हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए समुच्चय जिसका है वो एक्स है, एक्स की घात 2 माइनस 5x+6 बराबर 0। समुच्चय बी जिसके अवयव 2,3 तथा समुच्चय सी जिसके अवयव 2,3,3, तो सिद्ध कीजिए ए बराबर बी बराबर सी। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे समान समुच्चय। तो देखो भाई, हमारा जो समान समुच्चय है वो क्या होता है? वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, वह अवयव भी समान हो। तो देखो, अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न में हमें एक समुच्चय दिया गया है ए। तो समुच्चय है हमारे पास एक्स, एक्स की घात 2 माइनस 5x+6 बराबर 0। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो एक्स की घात 2 माइनस 5x+6 बराबर 0। तो देखो, एक्स की घात 2 -5x को हम लिख सकते हैं -3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। प्रथम दो पदों से हमारा एक्स उभयनिष्ठ आ रहा है, तो एक्स उभयनिष्ठ लेंगे तो एक्स माइनस 3। उसके बाद हमारे अंतिम दो पदों से -2 बेनिस्ट आ रहा है, तो -2 बेनिस्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x-3 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x-3 बेनिस्ट आ रहा है, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा x-2 बराबर 0। तो देखो, दो पदों का गुणनफल 0 है, तो कम से कम एक पद 0 होगा। था x-3 बराबर 0 या x-2 बराबर है 0। तो देखो भाई, माइनस का 3 है, बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 3। या x-2 बराबर 0 है, तो x माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2। तो x के दो मान होंगे, एक तो 3 होगा और एक 2 होगा। तो यहाँ से हमारा जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा 2,3। और हमें बी समुच्चय दिया गया है, देखो 2,3। और जो हमारा सी समुच्चय है, तो सी समुच्चय देखो भाई, हमें दिया गया है 2,3,3। तो समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव हमारा एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ से देखो, ये हमारा जो सी समुच्चय है उसको हम इस तरह से लिखेंगे 2,3, क्योंकि 3 दो बार लिखा गया है, जो कि हमारा समुच्चय में एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि परिभाषा के अनुसार हमारे पास है ए में जो अवयवों की संख्या है एन ए बराबर है हमारे पास 2। बी में अवयवों की संख्या है जो एन बी बराबर है हमारे पास 2। सी में जो अवयवों की संख्या है एन सी बराबर हमारे पास है 2। और अवयव भी हमारे सभी में समान है, क्योंकि सभी में ए बी और सी में 2 है, और ए बी और सी में अवयव सी है। तो ये हमारी जो मुख्य उदाहरण परिभाषा लिखा गया है उसको संतुष्ट करता है। इसका अर्थ है कि समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी बराबर है समुच्चय सी। और यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।